असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर तांत्रिक शक्तियों का केंद्र, रहस्यमय ऊर्जा का स्थान और आस्था का महासागर है। हर साल आषाढ़ महीने में यहाँ लगता है अम्बुबाची मेला, जब माना जाता है कि माँ कामाख्या 3 दिनों के लिए रजस्वला यानी कि पीरियड से होती हैं। मंदिर के पट बंद होते हैं और चौथे दिन विशेष पूजा के साथ पट खुलते हैं। हजारों साधु, तांत्रिक, अघोरी और श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। पर उस साल का अम्बुबाची मेला सिर्फ आस्था का नहीं, भय का प्रतीक था। बात 2014 की है। लखनऊ की रहने वाली अनामिका, जो पेशे से यूट्यूबर थी और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाती थी, इस बार अम्बुबाची मेला को कवर करने का फैसला करती है। उसका साथ उसका पति रोहन, जो शुरुआत से थोड़ा हिचकिचाया पर आखिरकार साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसने अनामिका से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहां जाना चाहिए? रोहन ने ट्रेन में बैठते हुए यह पूछा था। वह बोला, ये भारत का सबसे रहस्यमय मेला है रोहन, मेरे चैनल के लिए परफेक्ट कंटेंट है। अनामिका बहुत खुश थी। उन्हें क्या पता था, कंटेंट नहीं, किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। गुवाहाटी पहुंचते ही उन्हें भीड़, साधुओं की अजीब वेशभूषा और हवा में घुली धूप गंध ने अजीब सा एहसास कराया। हर तरफ जय मां कामाख्या के नारे गूंज रहे थे। उन्होंने मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला में कमरा किया। कमरे की दीवारों पर लाल कपड़े और तांत्रिक चिन्ह बने थे। रात के लगभग 12 बजे अनामिका वीडियो एडिट कर रही थी। अचानक कमरे की लाइट चमकने लगी। रोहन ने ये देखो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई पीड़ा में हो। रोहन ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली गलियारा और दूर तक लाल साड़ी पहनी औरत जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कौन है? रोहन चिल्लाने लगा। औरत धीरे धीरे मुड़ी, उसका चेहरा पूरा खून से सना था। रोहन की चीख निकल गई। अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। अगले दिन मंदिर के पास वीडियो शूट करते समय पूरी बाबा ने अनामिका को घूरते हुए कहा, तू यहाँ वीडियो बनाने आई है या बलि बनने? अनामिका सिहर उठी। बाबा, आप क्या कह रहे हो? अघोरी ने उसकी कलाई पकड़ी। तुझे किसी ने चुन लिया है। अम्बुबाची की रात जब धरती खून रोती है तब आत्माएं जागती हैं। रोहन ने बीच में आकर उसे छुड़ाया। बकवास मत कीजिए। अघोरी हंसा, एक खतरनाक ठंडी हंसी। आज रात तेरा 3रा दिन है। मंदिर के पट बंद हैं। इस रात किसी स्त्री की आत्मा मुक्ति मांगती है। शाम को अनामिका को अपने बैग में एक लाल कपड़ा मिला जिसमें सिंदूर मिला था। ये किसने रखा होगा, उसने हैरानी से सोचा। रोहन ने मना किया। तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हें चुना गया है, आधी रात को मंदिर के पीछे आना। अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने कहा, ये किसी की शरारत हो सकती है। पर रात 12 बजे उसे वही रोने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी। आईने में उसने खुद को देखा पर उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। अनामिका ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, औरत मुस्कुरा रही थी। मुझे मुक्ति दो, उसकी आवाज़ गूंजी। डर और जिज्ञासा के बीच अनामिका अकेली मंदिर के पीछे चली गई। वहाँ एक पुराना कुंड था। उसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। अचानक उसके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। मैं भी तेरी तरह आई थी सालों पहले, पर मुझे बलि चढ़ा दिया गया। अनामिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कौन हो तुम? मेरा नाम मीरा था। एक तांत्रिक ने मुझे मुक्ति का झांसा देकर यहाँ बुलाया और मेरी बलि दे दी। मुझे न्याय चाहिए। अचानक पीछे से मंत्रोच्चारण की आवाज़ आई। कुछ तांत्रिक और अघोरी वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। उनमें वही अघोरी बाबा भी था। आज अम्बुबाची का आखिरी रात है, शक्ति के लिए बलि ज़रूरी है, बाबा चिल्लाया। तांत्रिकों ने अनामिका को पकड़ लिया। आसमान में अचानक बादल गरजने लगे। लाल बिजली चमकी। मीरा की आत्मा चीखी, उसे छोड़ दो। अचानक तेज हवा चली और कुंड का पानी खून जैसा लाल हो गया। एक एक कर तांत्रिक जमीन पर गिरने लगे। मीरा की आत्मा ने अघोरी बाबा को हवा में उठा दिया। तूने मुझे मारा था, बाबा चिल्लाया। मैंने शक्ति के लिए किया ऐसा।
अब तुझे मुक्ति मिलेगी मौत से। अचानक बाबा आग की लपटों में घिर गया। बाकी तांत्रिक भाग गए। मीरा अनामिका के सामने आई। तूने मुझे देखा, मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाना, तभी मुझे शांति मिलेगी। अगले दिन मंदिर के पट खुल गए। भीड़ उमड़ पड़ी। रोहन ने अनामिका को धर्मशाला के बाहर बेहोश पाया। उसने घबरा कर पूछा, तुम ठीक हो ना? अनामिका ने सब कुछ बताया। वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए। घर जाकर जब अनामिका ने कैमरा चेक किया तो उसमें रात का पूरा दृश्य रिकॉर्ड था। मीरा की आत्मा, तांत्रिक, लालकूट, सब कुछ वीडियो अपलोड करते ही वायरल हो गया। पर वीडियो के कमेंट में एक अजीब बात थी। लोग लिख रहे थे, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। अनामिका ने वीडियो दोबारा देखा। आखिरी फ्रेम में उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में खून बह रहा था और स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द उभरे। उस रात फिर वही रोने की आवाज़ आई। अनामिका ने खिड़की खोली। बाहर लाल चांद चमक रहा था और दूर सड़क पर लाल साड़ी में कोई खड़ा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ। अंबुबाची मेला खत्म हो चुका था, पर अनामिका के लिए अभी असली मेला शुरू हुआ था।